हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोबॉयज क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं सप्लाई चैप्टर, जहां पे हम काफी कुछ कवर करके आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। बट बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, एज यूजुअल मेरी हर वीडियो में आपको एक चीज पता लगेगी कि मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देती हूँ, विच मीन्स कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा कवर कर चुके हैं हम चैनल पे, और मैंने एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल के छोड़ दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इवन जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे ना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग अदर वीडियोज, रिगार्डिंग मी, रिगार्डिंग माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड देख सकते हैं वीडियोज जो भी पसंद आए। और आपको अगर चैनल पे मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, मैं एक बार लास्ट में भी याद दिलाऊंगी, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को, जो बाकी वीडियोस आपने देखे उन्हें लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए दूसरों के साथ जिसको भी हेल्पफुल हो पाए, और आप चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। सो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया टॉपिक से, कि टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक अगेन, एक और क्विक रिमाइंडर, मैंने कुछ पिछली वीडियोस में कवर किया हुआ है ये चीज। मैंने आपको आई थिंक सप्लाई के फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको एक चीज बताई थी कि what do you think, yeah, excuse me, what do you think about the difference between change in quantity and change in supply and change in quantity supplied? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है? नहीं याद आ रहा है, इट्स ओके, मैं एक और बार याद दिला देती हूँ। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड तब होती है जब एक कमोडिटी की सप्लाई अफेक्ट होती है उसके खुद के प्राइस से, तो हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। ऑन द अदर साइड, आपने सेकेंड पार्ट ऑफ सप्लाई की वीडियो में आपने देखा है, मैंने पढ़ाया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, द फैक्टर्स विच अफेक्ट बोथ इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सो वहां पे मैंने आपको बताया था कि व्हेन सप्लाई और व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाई जब चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, नॉट द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बट अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आया है, अगर तब चेंज आ रहा है सप्लाई में, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये बेसिकली एक्सटेंशन है, ग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द स्टेटमेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप समझ लो, आज हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कैसे? जब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, विच मीन्स कि आपकी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। अपना प्राइस चेंज हो रहा है। एक ग्राफ पे क्या दिया होता है? अपना प्राइस और अपनी कमोडिटी। ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ पे कोई कमोडिटी है, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस कमोडिटी का प्राइस है और उस कमोडिटी की क्वांटिटी है। तो अगर क्वांटिटी कमोडिटी की वजह से चेंज हो, आपकी जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है? ग्राफ पे मूवमेंट ही तो हो रहा है। ग्राफ पे मूवमेंट का मतलब क्या है? ग्राफ एक ही ग्राफ रहेगा, ग्राफ आगे पीछे नहीं हो रहा, लेकिन उस सेम ग्राफ पे ऊपर नीचे ऐसे होते रहेंगे आप। ओके, मूवमेंट करते रहेंगे उस ग्राफ पे। सो दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट क्विकली रीड व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ओके, ये मैंने आपको बार बार बोल दिया, चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी सिट्रस पैरिबस, जब कोई क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है कमोडिटी की ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इसी को देख लेते हैं एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, कि बात क्या हो रही है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्यों हो रही है? अकर्स ड्यू टू व्हाट? अकर्स ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, ओन पे मैं फोकस दे रही हूं, चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, विच लीड्स टू व्हाट? विच लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कैसे हो सकती है? अब आप एक ही ग्राफ है, एक ग्राफ है, चलो ये तो मैं डिमांड बना रही हूँ, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, सप्लाई है, तो इस सप्लाई कर्व पे, ग्राफ पे, आप अगर यहाँ है तो यहाँ से या तो आप नीचे जा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व है आपका, आप यहाँ पर है ए पर, तो मूवमेंट कैसी कैसी हो सकती है? या तो अपवर्ड हो सकती है, आप इस पे ऊपर जाएंगे और बी पर आ जाएंगे, या आप ए पर है तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है, आप यहाँ है आप सी पे आ जाएंगे। तो कौन सी दो तरह की मूवमेंट होती है? ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड कब होती है? ऊपर कब जाते हैं आप? सप्लाई कर्व पे यहाँ है,
सप्लाई कर्व पे ऊपर कब जाएंगे? अब एक बात बताओ, आप यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, यहाँ प्राइस ये है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप ऊपर जाना है, ऊपर कब जाओगे? जब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, दोनों में इंक्रीज आएगा तो आपकी अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी ग्राफ पे। सिंपल। सेम गोज फॉर ऑपोजिट केस, डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगी? आप ए से सी पे कब जाएंगे? प्राइस अभी पी है और क्वांटिटी क्यू है। अगर आपको नीचे जाना है तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कम होना चाहिए और क्वांटिटी भी आपकी कम होनी चाहिए। डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई, ठीक है। मूवमेंट हो रही है लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा। अब अगर आप डिमांड चैप्टर याद करोगे, सब कुछ उससे रिलेटेड है बट ऑपोजिट है। वहां पे भी हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा था। आज हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ेंगे। शिफ्ट मतलब होता है लिटरल सेंस में मीनिंग लो, शिफ्ट मतलब एक्चुअली में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है, चेंज हो गई सप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुई है अपने खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से, यानी जो ग्राफ है वो नहीं हिला अपनी जगह से, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जिस पॉइंट पे आप थे उस पॉइंट से हिल के आप या तो ऊपर चले गए, यानी अपवर्ड मूवमेंट कर ली अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, और डाउनवर्ड मूवमेंट कर ली अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ये दो तरह की मूवमेंट होती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट को हम एक्सपेंशन इन सप्लाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है ऊपर गए, ऊपर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है। जब क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी इसका मतलब एक्सपैंड हुई है, सो उसको एक्सपेंशन कहते हैं। एंड ऑपोजिट केस, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, डाउनवर्ड मूवमेंट में प्राइस कम हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, सेपरेटली देख लेते हैं। यहाँ पे फोकस करना है। सो बेसिकली क्या हो रहा है आपका? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के मैं आपको दो केस बता रही हूँ। यहाँ पे आपका ये केस है जहाँ पे आपका मैं अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही हूँ, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन इन सप्लाई, ठीक है। केस लेना है, लेट्स ओके टेक अ केस एंड बात करते हैं। आप कौन से प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं? आप कुछ भी पिक कर लो, मैं इतने टाइप का प्रोड्यूसर बना चुकी हूँ ना आपको इस वक्त। चलो टी शर्ट प्रोड्यूसर बन जाओ, लास्ट वीडियो से अभी कंटिन्यू करते हैं। और टी शर्ट प्रोड्यूसर आप बन गए हो, तो अब अपने टी शर्ट प्रोड्यूसर बने, आपका एम क्या होगा? मोस्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है एम। सो आपका भी एक तरह का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो आप जब टी शर्ट सेल कर रहे हो मार्केट में, एक सर्टेन प्राइस पे आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, तो आप क्वांटिटी सप्लाइड उस प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हो। आपको पता है कि आपकी एक टी शर्ट 500 रुपीज में बिक रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है आप उतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो, ओके, ठीक है। यानी आप ए पॉइंट पर हो और ए पॉइंट पर हम समझ लेते हैं कि अगर आपकी टी शर्ट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, यू डोंट गेट टी शर्ट इन 20 रुपीज, सो लेट्स पिक चॉकलेट प्रोड्यूसर हो आप, ठीक है। चेंज कर दिया मैंने, आपका स्टेटस चेंज कर दिया, मे बी द कमोडिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ द कमोडिटी आई चेंज। सो यू आर राइट नाउ चॉकलेट प्रोड्यूसर। सो एक चॉकलेट जब आपकी 20 रुपीज की है तो आप 100 चॉकलेट सप्लाई कर रहे हो, ओके। आप यहाँ पर ए पॉइंट पर बैठे हुए हो, आपका सप्लाई कर्व है, आप ए पॉइंट पे बैठे हो। अब क्या हुआ, मार्केट में चॉकलेट का प्राइस, सेम चॉकलेट जो आप सप्लाई कर रहे थे 100 चॉकलेट्स पहले, क्योंकि उनका प्राइस 20 रुपीज ईच था, अब वो प्राइस हो गया है 25 ईच। तो अब आपने सोचा कि 100 चॉकलेट्स में कर रहा था तब प्राइस 20 था, अब 25 मिल रहा है, सो आई शुड सप्लाई मोर। सो आपने प्राइस इंक्रीज हुआ, 25 हुआ एक चॉकलेट का, तो आपने क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी और 150 चॉकलेट्स आप सप्लाई करने लगे। 150 चॉकलेट सप्लाई करते ही क्या हुआ, आपने बेसिकली प्राइस इंक्रीज होने की वजह से चॉकलेट की सप्लाई बढ़ा दी। तो आप ए पॉइंट से कहां पर आ गए? 25 प्राइस होने पे आपने सप्लाई बढ़ाई, तो आप यहाँ पे मूव कर गए। आप ए से चलते 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 यानी मूवमेंट करते करते कहाँ पे आके रुके? बी पे रुके, जहां पे प्राइस 25 है और आपका क्वांटिटी 150 है। सो आपने मूवमेंट की अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, आपका सप्लाई कर्व यहाँ नहीं हुआ, आपका सप्लाई कर्व यहाँ नहीं हुआ, आपका सेम सप्लाई कर्व है। आपने ए से मूवमेंट कहां तक की? बी तक की, ठीक है। तो आप प्रोड्यूसर थे, प्राइस बढ़ने पे चॉकलेट का आपने चॉकलेट की क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट में बढ़ा दी,
Okay, so this is your upward movement along the supply curve, and because of increase in price in the upward movement, you increased the quantity supplied in the market of chocolates, because of which you expanded the supply. चॉकलेट की सप्लाई एक्सपैंड कर दी, एक्सपेंशन हुआ सप्लाई में. सो दिस इज योर एक्सपेंशन इन सप्लाई. बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुई, इसीलिए हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं. ठीक है, लेट्स टेक द कॉन्ट्ररी केस, जहां पे क्या हो रहा है, आप मूवमेंट कर रहे हैं कहाँ, चॉकलेट का प्राइस आप कहाँ थे, ए पर थे. चॉकलेट का प्राइस अगर 20 था तो आप कितनी चॉकलेट सेल कर रहे थे मार्केट में, सप्लाई कर रहे थे 100. ठीक है, अब क्या हुआ, सैडली वन डे यू वोक अप एंड यू गॉट टू नो कि प्राइस जो है चॉकलेट का वो सिर्फ 15 रुपीज रह गया. अब 15 रुपीज रह गया है, आपने अपनी फैक्ट्री में ऑर्डर दिया कि प्लीज जितनी भी चॉकलेट्स प्रोड्यूस हुई हैं उनको स्टॉक में रख लो, एंड वी आर नॉट सप्लाइंग इससे ज्यादा, हम सिर्फ 70 चॉकलेट्स मार्केट में सप्लाई करेंगे, कीप रेस्ट ऑफ द चॉकलेट्स एज स्टॉक, बिकॉज मुझे उसका प्राइस ज्यादा मिल नहीं रहा है. तो अगर मुझे कम प्राइस मिल रहा है तो ऐसा नहीं मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा और लॉस में जाऊंगा, लेकिन मैं कम सप्लाई करूंगा, मैं उतनी नहीं करूंगा क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया तो इसीलिए आप कम सप्लाई करेंगे. बिकॉज ऑफ विच आपने क्या किया, पहले आप ए पर बैठे थे. ठीक है, सप्लाई कब आपका ये है, आप ए पर बैठे थे, आप 20 रुपीज में 100 चॉकलेट सप्लाई कर रहे थे. अब एक दिन जब आप उठे, आपको पता चला प्राइस कम हो गया है, प्राइस 15 होने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो सप्लाई है आपने चॉकलेट की वो भी कम कर दी और 70 कर दी. आप कहाँ पर आए, आप यहाँ से बैठे बैठे ए पे बैठे थे. अब आपने देखना है शिफ्ट नहीं हुआ कहीं पे, आप देखो क्या किया, आपने प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कम की, यानी यहाँ वाई में मूवमेंट हुई तो आपने यहाँ पे मूवमेंट की, बिकॉज ऑफ विच आप ए से चलते 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 कहाँ आके बैठ गए, बी पे. मूवमेंट हुई अलोंग द सप्लाई कर्व, और मूवमेंट भी कैसी हुई, डाउनवर्ड. देखा आपने, नीचे को मूवमेंट हुई है, ऊपर को नहीं हुई. ऊपर को हुई थी पिछले वाले केस में जहां आप ए से यहाँ पे गए थे, सी समझ लो, जब आप 150 चॉकलेट सप्लाई करने लगे थे 25 रुपीज में, तो अपवर्ड मूवमेंट हुई थी. अभी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, और डाउनवर्ड मूवमेंट होने की वजह से क्या हुआ है, आपने बेसिकली चॉकलेट का प्राइस जब आपको पता लगा कि सिर्फ 15 रह गया है, आपने सप्लाई कम कर दी चॉकलेट की, विच मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ चॉकलेट, विच मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई चॉकलेट की मार्केट में. सो कॉन्ट्रैक्शन हुई सप्लाई में, चॉकलेट सब कम आने लगी बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व और अलोंग द सप्लाई कर्व. सो आपके सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट है, और मूवमेंट मैंने आपको ये जिगजैग एरो से इसीलिए दिखाई है कि आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आके बैठे हो, लेकिन आप सेम सप्लाई कर्व पर हो, आपका सप्लाई कर्व ना यहाँ हुआ है ना यहाँ हुआ है, शिफ्ट नहीं आया. शिफ्ट कब आता है, डिमांड याद करो, शिफ्ट कब आता है, जब प्राइस सेम रहता है, कोई और फैक्टर चेंज होता है तब शिफ्ट आता है. लेकिन अगर अपने प्राइस की वजह से अपनी क्वांटिटी में चेंज आता है तो मूवमेंट होती है कर्व के अलोंग. ठीक है, अगर खुद की कमोडिटी के प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट होती है तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होती है. एंड सेम लाइंस पे अगर खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से, चॉकलेट के प्राइस की वजह से ही चॉकलेट की क्वांटिटी चेंज हो रही है, सप्लाई चेंज हो रही है, तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चॉकलेट की क्वांटिटी सप्लाइड आपने प्रोड्यूसर के तौर पे इसलिए चेंज किया है क्योंकि चॉकलेट का प्राइस नहीं बल्कि कोई और फैक्टर चेंज हुआ था. नो, you change the quantity supplied of the chocolate from 100 to 70 because price of the chocolate reduced. खुद के चॉकलेट के प्राइस की वजह से चॉकलेट की खुद की क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुई, कम हुई. So this is movement along the supply curve and specifically downward movement, and we studied about the upward movement and movement. I hope आपको क्लियर हो गया, और मूवमेंट के साथ साथ आपको और डिटेल में क्लियर होगा कि what is basically change in quantity supplied and how is it different from change in supply. आज आपको और डिटेल में क्लियर होगा. और अगर आज भी कोई कंफ्यूजन रह गई, क्योंकि आज आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट क्लियर कराया मैंने कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को मैंने डिटेल में समझाया है कि जिसको हम मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व के तौर पे देखते हैं, एंड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व में भी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड विच मींस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको चेंज इन सप्लाई का डिटेल दूंगी कि कैसे अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. आज का टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है. आज कोई भी कंफ्यूजन रह गई है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे डिटेलिंग में जाके कर सकते हैं. और आज वाली वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक आई गया वीडियो देख के, तो प्लीज वो थम्स अप लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियोस को. एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय.